भारत देश की जनता के सामने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति घोषित कर दी गई हैं। आप सभी को बता दें कि भारी मतों से यहां पर द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई, लेकिन हार के बावजूद भी यशवंत सिन्हा की ज़्यादा चर्चाएं यहां पर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तो हार के कारण सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा ने हार के बावजूद भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल आप सभी को बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने विजय हासिल की और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को पराजित कर दिया। हालांकि इसके बावजूद 36% वोट हासिल करने वाले यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाने वाले विपक्ष के उम्मीदवार बन गए हैं। जी हां, इतनी सारी क्रॉस वोटिंग की खबरें और क्रॉस वोटिंग के नतीजे भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद भी यशवंत सिन्हा ने ये बड़ा कीर्तिमान अपने नाम स्थापित कर लिया कि राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाने वाले विपक्ष के उम्मीदवार बन गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट करके उक्त बात कही है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, दृढ़ विश्वास और अनुग्रह के साथ लड़ी गई लड़ाई के लिए यशवंत सिन्हा को प्रणाम, क्योंकि यशवंत सिन्हा की हार नजर आ रही थी। विपक्षी कुनबा बिखर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी 36% वोटों के साथ सिन्हा जी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले विपक्ष के उम्मीदवार बन गए हैं। सन 1952 से अब तक हुए 15 राष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष के प्रत्याशियों को औसत 22.18% वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा तीसरे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सर्वाधिक वोट मिले। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय उम्मीद करता है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान की संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। यशवंत सिन्हा ने एक बयान में विपक्षी दलों के नेताओं को इस चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया। मैंने विपक्षी दलों के प्रस्ताव को पूरी तरह से भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कर्म योग के उस उपदेश के आधार पर स्वीकार किया कि फल की उम्मीद के बिना आप अपना कर्तव्य करते रहो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के प्रति अपने प्रेम का कारण अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। मैंने अपने अभियान के दौरान जो मुद्दे उठाए थे वे प्रासंगिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा की बातें जो हैं दिल जीतती नजर आ रही हैं, और इन्होंने ये नया कीर्तिमान भी हार के बावजूद भी स्थापित कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए विपक्ष एकजुट होता तो ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ सकता था। जो क्रॉस वोटिंग हुई, अगर वो नहीं हुई होती तो ये और आंकड़ा बड़ा हो सकता था, लेकिन विपक्ष ही टूटता नजर आया द्रौपदी मुर्मू और एनडीए के फैसले के आगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।